वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने परमात्मा की कृपा से सभी त्योहार बड़ी सुख शांति के साथ मनाए होंगे और अब आप अपने अपने काम धंधों में दोबारा से व्यस्त हो गए होंगे। तो आज ये वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। इस वीडियो में बात करेंगे कि धन कमाने के लिए आदमी को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। देखिए, धन जो है मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्ट, किसी भी पदार्थ को या किसी भी सर्विस को, किसी भी सेवा को लेने और देने का एक साधन है पैसा। मुझे अगर कोई मार्केट से प्रोडक्ट खरीदना है या कोई सर्विस लेनी है तो मैं उसके बदले में करेंसी देता हूं। और हर कंट्री के अंदर अलग अलग करेंसी चली हुई है उनके संविधान के अकॉर्डिंगली। ज्योतिष का इससे क्या संबंध है? मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर एक सिंपल सा सूत्र है, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र पैसे कमाने का, डिमांड एंड सप्लाई। वो 11th क्लास के अंदर हमने इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाली चीज पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। मांग और पूर्ति। मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर अगर किसी आदमी को धन कमाना है, धन की दौड़ में शामिल होना है, धन की दौड़ के अंदर शामिल होने का मतलब मैंने थोड़ा सा धन कमाया, उस धन को दोबारा से री इन्वेस्ट कर कर डबल किया, डबल थे 4 टाइम्स किया, फिर 8 टाइम्स किया, उसको कहते हैं धन की दौड़। धन के अंदर धन के हासिल करने के लिए रेस के अंदर शामिल होना। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है, केवल और केवल देश। नंबर 1, आपने क्या ध्यान रखना है? जो भी काम चूज करना है वो देश और काल के हिसाब से चूज करना है। आप किस देश में हैं और किस काल में, यानी कि कौन सी काल अवधि आपकी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूं, ये सन 2025 चल रहा है, मैं एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन का काम कर रहा हूं और साथ में जिनको डिमांड होती है उनको जेमस्टोन भी प्रोवाइड करता हूं। मैं अपने जेमस्टोन की एक छोटी सी दुकान किसी रूरल एरिया के अंदर, गांव देहात के अंदर खोलकर बैठ जाऊं तो वहां पर पन्ना, पुखराज, नीलम, माणिक जैसे रत्न खरीदने वाले लोग मेरे को मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे ये देखना है कि मैं किस देश में हूं और किस काल से गुजर रहा हूं और किस जगह पर मैं एक काम कर रहा हूं। क्या वहां पर इस चीज की डिमांड है कि नहीं है? तो मेरे उस सप्लाई का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए इस बात को सिंपल सा ध्यान में रख के चलें। आप देखेंगे कुछ लोग फिल्मी गाने जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, उन गानों में वल्गैरिटी भरी होती है, उसके बावजूद भी उसके व्यूज इतने ज्यादा जाते हैं और वो आदमी गाना लिखने वाला, गाना बनाने वाला, गाना गाने वाला करोड़पति बन रखे होते हैं और गाड़ियों पे, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। वो धन उनके पास क्यों आता है? इसलिए आता है कि क्या नौ के नौ ग्रह उनके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां रूल काम करता है डिमांड एंड सप्लाई का। मार्केट में किस चीज की डिमांड है, यहां आपको अपने एथिक्स का खास ध्यान रखना है। ज्योतिष में अगर आपका बिलीव है, अगर आप कहते हैं ज्योतिष कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, नवग्रह वगैरह, वो आदमी तो गलत काम करता है, खूब पैसे कमा रहा है, हम यहां मेहनत कर करके परेशान हो गए, बस यहीं आपकी विवेक शक्ति, यहीं आपकी गुरु की ऊर्जा, देव गुरु बृहस्पति की ऊर्जा काम करेगी। धन कमाना है जीवन के अंदर, लेकिन कोई भी अनुचित कार्य कर कर नहीं कमाना। पता लगे आज एक शॉर्ट टर्म्स कोई काम कर कर पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन काम ऐसा किया जिसके अंदर पाप लिप्त है, पाप छुपा हुआ है, आगे जाके विद ब्याज, विद इंटरेस्ट ऐसा उसका रिवर्स गियर लगेगा कि आदमी दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर से उपाय करता फिरेगा, फिर उसका रिकवरी उस चीज की नहीं हो पाती। यही थोड़ी सी अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल करना है कि हमारे को जो पैसा कमाना है वो केवल अपने निर्वाह के लिए कमाना है। अब उस निर्वाह के अंदर आपको मर्सिडीज मिल जाए, BMW मिल जाए, ऑडी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपके पास पैसा कमाने का कोई ऐसा साधन बन जाए कि आपके पास खूब ऐश्वर्य आ रहा है तो उसको, ऐश्वर्य को भोगने में और दूसरों को भी प्रोवाइड करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा तो उसको हासिल करने के लिए कोई अनुचित कार्य कर कर अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कोई आदमी यदि काम के बारे में परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो सबसे पहले देश काल के हिसाब से अपना इंटरेस्ट लेवल देखें कि मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, उस काम को चूज करें। वो 2-3 कामों की लिस्ट बनाए अपनी कि मेरे को इन इन कामों में इंटरेस्ट है, और देखे कि क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाने की, इसको इंप्लीमेंट कर पाने की। कॉन्सेप्ट तो माइंड में बहुत आदमी के आ जाते हैं, पर उसका सबसे मेन चीज होता है इंप्लीमेंटेशन, कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि जब हम अपने किसी सोचे हुए विचारों को प्रैक्टिकल रूप देते हैं ना, तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं। तो
तो एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या हेल्प करती है, वो जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं उनसे लड़ने की आदमी को ताकत आती है, प्लैनेटरी पोजीशन को बैलेंस कर कर। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, अपने लगन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपका लगन होगा, अगर आपका इंटरेस्ट है मैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की दौड़ में खूब पैसा कमाऊं, स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बल्क पैसा कमाऊं, शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा पैसा कमाऊं, तो आप अपना तीसरा, 10वां, दूसरा और 11वां भाव एक्टिव करेंगे इस सोच के साथ। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपका लगन क्या है, लग्नेश की पोजीशन क्या है। तीसरा भाव, 10वां भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव, ये 4 भावों का रोल होगा। लेकिन अगर आप विवेकवान हुए, आप कहोगे ठीक है पैसा कमाना तो जीवन का एक छोटा सा अंग है, मैं मानता हूं कि पैसे से पदार्थ और सेवाएं खरीदी जाएंगी, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, तो आप जीवन के अंदर एक्टिव करेंगे अपना लगन भाव, चौथा भाव और 9वां भाव। यानी कि कोई आदमी ऐसा होता है जिसको पैसा तो खूब है लेकिन जिंदगी में जीने का तरीका नहीं है, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, फिर भी दौड़ के अंदर भागा हुआ है और प्यासे का प्यासा है। और एक आदमी है कम कमाता है लेकिन अपने लाइफ को वेल मैनेज, वेल तरीके से संवार रखा है। तो लगन भाव, चौथा भाव और 9वां भाव आदमी का एक्टिव होगा। ये 3 चीजों का, 3 ग्रहों भावों का कॉम्बिनेशन होगा। वैदिक रत्न ज्योतिष बताता है आप अपने जो भी टारगेट को अचीव करना चाहते हो, यदि उसके अंदर आपको ऑब्स्टेकल लग रहा है तो 4 भावों में से किसी एक भाव का आपको रत्न धारण करना पड़ेगा, लगन भाव का, सुख भाव का, 9वें भाव का या 10वें भाव का। यदि स्टूडेंट लाइफ है, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तब हम ऐसे केस के अंदर पंचम भाव को और लगन भाव को कंसिडर करते हैं। इन दोनों में से किसी एक भाव का रत्न पहनाएंगे। तो एक सिंपल सा सूत्र है, हमेशा ध्यान में रखें किस देश और काल में आप इस वक्त हैं और क्या डिमांड है। आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर किस चीज की डिमांड है, आप जो भी चीज प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले उसकी कंजम्पशन करने वाले लोगों का आप आइडिया लगाइए, जो भी चीज आप सप्लाई करना चाहते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखकर फिर आप डिमांड के ऊपर वर्कआउट करें कि क्या मार्केट के अंदर डिमांड और मैं उसको किस तरीके से पूरा कर सकता हूं। एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करेगी आपके विजन को फिल्टर करने के लिए। आपके दिमाग में बहुत ऑप्शन आते हैं, आपका मन करता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पाते। लेकिन जब आप करते हैं तो आप रिवर्स गियर लगा देते हैं, आपको पश्चाताप होता है, ये मैंने ना गलत कर दिया, मैं ये ना करता तो मैं वो करता। ये जो क्लैरिटी है, ये एस्ट्रोलॉजी आपको क्लैरिटी प्रदान करेगी। उचित अपना आहार रखें, प्योर वेजिटेरियन खाना रखें, अपना आहार शुद्ध रखें, पूजा पाठ नियमित रखें, और एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका बिलीव है, जेमस्टोन, नेचुरल जेमस्टोन में आपका बिलीव है, तो वैदिक रत्न ज्योतिष के हिसाब से अपना सूटेबल जेमस्टोन धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।